फलाफुला जंगल में भोला भालू अपनी मस्ती में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर को ध्यान से देखने पर उसने पाया कि जब उसे उल्टा करते हैं तो वह जवानी का जोश दिखाती है और सीधा करने पर बुढ़ापे का ठहराव। भोला इस अजीब तस्वीर को लेकर जंगल की सभा में पहुंचा। जंगल की सभा में सभी जानवर इस तस्वीर को लेकर उत्साहित थे। हर कोई अपनी राय देने में जुट गया। चतुर कछुआ तस्वीर को देखकर बोला, यह सच है, जवानी में हम सबके सिर पर रुबाब होता है, लेकिन बुढ़ापे में न शरीर साथ देता है और न ही हमारे अपने। बूढ़ा अजगर धीरे धीरे फुफकारते हुए बोला, मैं तो अब ठीक से हिलडुल भी नहीं सकता। चींटियां भी मुझे काट लेती हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता। बुढ़ापा वाकई कठिन समय है। सभी जानवर गंभीर हो गए। तभी जंगल के राजा शेर सिंह खड़े हुए और अपनी गरजती आवाज में बोले, आज से हमारे जंगल में एक नया नियम बनेगा। हम बूढ़े जानवरों का सम्मान करेंगे और उनके लिए जीवन को आसान बनाएंगे। वे हमारे अनुभव का खजाना है। उनके बुढ़ापे का सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। सभा खत्म हुई और सभी जानवर शेर सिंह के फैसले से सहमत होकर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। भोला भालू ने सोचा कि वह इस तस्वीर की सच्चाई को और गहराई से समझेगा। उसने तस्वीर को बार बार उलट पलट कर देखा। धीरे तस्वीर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि भोला भालू कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अलग जंगल में पाया। ये जंगल उसकी कल्पना से भी अधिक खूबसूरत था। वहां जानवर जवान और बूढ़े दोनों मिलकर खुशी खुशी रहते थे। किसी के बीच भेदभाव नहीं था। भोला भालू को समझ आ गया कि यह तस्वीर एक संदेश है। बुढ़ापा और जवानी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। हर समय का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही भोला भालू ये समझा, वह फिर से अपने जंगल में लौट आया। उसने शेर सिंह को यह सब बताया। शेर सिंह ने पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। इस तरह फलाफुला जंगल ने एक नई मिसाल कायम की, जहां सभी जानवरों ने मिलकर एक खुशहाल और स्नेहपूर्ण जीवन जीने का वादा किया।